हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर डेली जो कि देख सकते हैं शाम को 6 बजे आपकी यूपी जीके की क्लास होती है। और ये क्लास आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 तक जो आपके कुछ एग्ज़ाम ऐसे रहे हैं जो आपके कह सकते हैं दोबारा हुए हैं, एग्ज़ाम हुए है ना, उन सब प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो आपको इससे मिलेंगे 2024 की परीक्षाओं में भी। और 2025 से कुछ एग्ज़ाम ऐसे भी हुए हैं जो आपके 5 ऑप्शन वाले हुए हैं, तो इसलिए 5 ऑप्शन वाली भी सीरीज चलाई गई है ना, उसको भी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसके पहले हमने आपको पढ़ाया है, ये रिवीजन के तौर पे आपकी क्लासें दी जा रही हैं। और जल्द ही यहाँ पर आपको नई क्लास से 5 ऑप्शन के साथ फिर मिलना आपको शुरू हो जाएंगी, है ना। साथ ही में हमारे ऐप में जुड़ सकते हैं। ऐप में काफ़ी बड़ी सुविधाएँ कर दी गई हैं, है ना। वहाँ पर आपको काफ़ी फ्री पीडीएफ भी आपको मिलेंगी, फ्री पीडीएफ वाले ऑप्शन में। और इसके बाद जब हमारे कोर्स में जाएंगे तो वहाँ पर आपको यूपी जीके का कोर्स की बात करें तो मात्र 60 रुपये में अवेलेबल है, जिसमें से आपको कंप्लीट थ्योरी होगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग 1500 होंगे। इसके बाद 200 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी होंगे, यूपी की जो करंट अफेयर वो भी होंगे। और साथ में टेस्ट सीरीज फ्री कर दी गई है। टेस्ट सीरीज जो आपकी 300-400 की होती है वो आपको मात्र 60 रुपये के कोर्स के अंदर ही आपको फ्री प्रोवाइड करा दी गई है। तो आराम से आप लोग जुड़ सकते हैं, बेहतर तैयारी कर सकते हैं। बाकी आप यूट्यूब में से जुड़े रहिएगा, क्लासें डेली होती रही हैं, है ना, उन क्लासों को आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को, जय हिंद, जय माता दी, जय माता दी, सभी को नमस्ते, हर हर महादेव, गुड इवनिंग। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सुपर फास्ट तरीके से हम लोग क्लास को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सभी को नमस्ते, सभी को नमस्ते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के व्यापार कर क्षेत्रों में से किसका राजस्व संग्रह में उच्चतम स्थान आता है। ये क्वेश्चन आपका 2002 में पूछा गया आपका क्वेश्चन है। और आपको मालूम है कि ये जो आपके डाटा है वो आपका परिवर्तन होता रहता है। क्या है? परिवर्तन होता रहता है। 2022 के जो आपके आंकड़े हैं वो कहता है कि सर लखनऊ जो आपका था वो फर्स्ट स्थान पर था, कानपुर आपका सेकंड स्थान पर रहा है। लेकिन 2023 के जो आपके आंकड़े कह रहे हैं वो आपकी कह रहे हैं कि जो कानपुर है वो आपका फर्स्ट आपका है और आपका जो लखनऊ है वो आपका सेकंड है। अब आप किताब के अनुसार जाना चाहते हैं या आंकड़ों के अनुसार जाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप किताब के ऊपर आंसर लगाना चाहते हैं या आप डेट के ऊपर लगाना चाहते हैं, आपके ऊपर, ठीक है। ये आपकी आंसर आपको बता दिया है। 2023 के अकॉर्डिंग आपका कानपुर आपका है जो फर्स्ट में है, और 2022 के जो आंकड़े दिखाता है वो आपका लखनऊ फर्स्ट में आपका है। किताब के अनुसार लगाना है तो आप लोग डी लगा सकते हैं, बाकी आंकड़ों के परिवर्तन के अनुसार आपका बी हो जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है ना भाई। चलिए यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किस में आपका है। 116 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए ये आपका नोएडा है ना, उभरता हुआ जो कि आपका सितारा। आप कहेंगे सर नोएडा, ये सॉफ्टवेयर बिजनेस प्रोसेसिंग का सबसे बड़ा यहाँ पर केंद्र आपका है। ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं कि महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल है, वो आपकी कहाँ पर है। बताना है। जो जूट मिल है ना दिया गया है, महावीर जूट मिल्स लिमिटेड है, और ये आपका है क्या। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो ये आपकी कहाँ पर है, सहजनवा, जो आपकी गोरखपुर में पड़ता है। क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो आपका राइट होगा, डी नंबर है, सहजनवा, जो आपकी गोरखपुर में है। मैं यहाँ पर महावीर जूट मिल्स लिमिटेड आपकी है एकमात्र कार्यरत जूट मिल है। ऑप्शन आपका डी बनेगा। याद रखिएगा कि इसकी जो स्थापना है वो आपकी 1935 में हुई थी। इसका जो कार्य क्षेत्र है वो जूट है, मेचता है, मिश्रित फाइबर जो आपका प्राकृतिक फाइबर है, ऐसी चीजें आपकी तैयार की जाती हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, नीचे दिए गए कथन में से आपको एक कथन ए दिया गया है, दूसरे का कारण आपका है। अब आप बताइएगा 118 नंबर की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। पहले ऑप्शन का देखिएगा, कह रहा है उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है परंतु उत्पादकता कम आपकी है। महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सरकारी सहकारी में स्थापित हैं। हमने कहा बात तो लगभग सही है, बात लगभग की सही है, मतलब पहला पॉइंट भी सही है, दूसरा पॉइंट भी आपका सही है। लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र में जो अधिकांश चीनी मिले हैं वो सहकारी में स्थापित हैं, ये कहीं इसका आपका इससे कोई आंकड़ा आपका नहीं है भाई। जहां पर गन्ना ज्यादा होगा तो आपकी चीनी आपकी होगी। हालांकि यहाँ पर गन्ना और चीनी उत्पादन में जो आपका दिया गया है वो आपका महाराष्ट्र आपका दिया है, तो इसमें कहेंगे सर पहला और दूसरा सही कर सकते हैं, लेकिन इसका जो कारण है वो आपका व्याख्या सही नहीं आपकी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सर उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है, पहले को ऑप्शन देख लेते हैं। बागपत दिया गया है सर लकड़ी के खिलौने, क्या यह सही है? क्या आपको मॉडल पेपर में हमने पढ़ाया भी था कि सर बागपत जो आपका लकड़ी के खिलौना थोड़ा होगा क्या।
बागपत जो आपका है वो आपका होम जो फर्निशिंग होता है, गुड्स होता है, उसके लिए आपका होता है ना। तो आप कहेंगे लकड़ी का खिलौना नहीं होगा, तो आपका आंसर ये गलत हो गया है। अमेठी आपका मूंज के लिए है, अगर आप चर्म है, और गौतम बुद्ध रेडीमेड के लिए है। ये मॉडल पेपर में क्वेश्चन आपने देखा भी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हैं। लकड़ी का खिलौना जो आपका मुख्यतः है वो आपका चित्रकूट क्षेत्र में आपको मिलता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेसिंग आउट का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है। अभी अभी हमने बताया था कि सर ये आपका नोएडा हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी बनेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प आपका नहीं है। उत्तर प्रदेश का पारंपरिक जो शिल्प है वो आपका नहीं है। कहेंगे सर जरजोदी भी है, चिकनकारी भी है, संगमरमर जड़ना भी आपका है, लेकिन कांथा टांके जो आपका है ये नहीं है। याद रखिए यहाँ पर जो आंसर है ये नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो बंगाल की प्राचीन कला में से एक आता है, जो आपकी कढ़ाई आपकी है ना, ये जो कांथा टांके आपकी हो बंगाल की प्राचीनतम होती है। पुरानी साड़ी और धोती के सफेद सूती कपड़े को जोड़कर निचली सतह बनाई जाती है। इसमें रंगीन धागों का बड़े ही धैर्य के साथ खूबसूरती प्रयोग किया जाता है। कांथा कढ़ाई में धागों के विभिन्न प्रकार के जानवर हो गए, स्थानीय दृश्य हो गए, फूल पत्तियां को कढ़ा जाता है। याद रखिए बंगाल से संबंधित है। फिरोजाबाद 200 वर्षों से अधिक समय से है ना उत्पादन कर रहा है। बात आ गई है फिरोजाबाद की, और फिरोजाबाद आया है तो आप कहेंगे सर तुरंत आंसर इसका लगाइएगा बी नंबर, कांच की चूड़ी के लिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी कहते हैं। क्वेश्चन में टाइम बर्बाद नहीं करना है, जो आपने पढ़ लिया है बार बार, है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर दिया है पीतल नगरी, और पीतल नगरी कहते हैं आपकी मुरादाबाद को। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर अगले को अच्छा देखिए, इसे ब्रास सिटी या पीतल नगरी भी कहा जाता है ना। इसे ब्रास सिटी भी कहते हैं, इसे पीतल नगरी भी कहते हैं। मुरादाबाद, और मुरादाबाद आ गया है, आप क्या बताएंगे भाई, मुरादाबाद आ गया है। अब आप क्या बोलेंगे, सीधी बात है आंसर आपको पीतल लगाना है, तांबा मत लगा देना, नहीं गलती हो जाएगा, यहीं से गलतियां आपकी हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर आपको ये लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मुरादाबाद किसके लिए आपका है। अब इसमें क्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, धातु की कलाकृति के लिए। ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा मुरादाबाद धातु की कलाकृति के लिए, नंबर आपका बन जाएगा। यहाँ पर देखो, उत्तर प्रदेश का निम्न से कौन सा जिला है जो काली मिट्टी के बर्तन के लिए जाना जाता है। काली मिट्टी का बर्तन है तो आपका आजमगढ़ हो जाएगा, है ना। आजमगढ़ जो आपका है वो काली मिट्टी के बर्तन के लिए जाना जाता है। इस जनपद को नवाब आजम शाह ने बसाया था, इसी कारण इसका आजमगढ़ नाम पड़ा था। अगले क्वेश्चन कराते हैं कि सर इसमें कौन सा स्थान है जो धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए जाना जाता है। दोस्तों याद रखिए, जो उत्तर प्रदेश में आपसे कह रहा है धातु की कलाकृति, क्या दिया है, धातु की कलाकृति, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए जाना जाता है। देखिएगा इसका आंसर क्या बनेगा, सभी लोगों को जवाब देना है। और भाई क्लास को लाइक नहीं किया है ना, ये तो अच्छे बच्चों की पहचान नहीं होती है। हाँ गलती से भूल गए हैं तो बात दूसरी है। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा और अपने अच्छा होने का प्रमाण भी जाहिर करिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जितने भी साथी जुड़े हैं, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि क्लास में संख्या है लेकिन लाइक की संख्या बिल्कुल नहीं है। चलो, मेहनत करने वाले मेहनत को समझें और पूरा सपोर्ट करें, ठीक है ना, ताकि पढ़ाने वाला जो आपका हो वो भी मेहनत के साथ पढ़ाए, ना कि टाइम काटने के हिसाब से, ठीक है। चलो देखो, हमने कहा सर धातु की कलाकृति है, और धातु की कलाकृति पूछे तो आपको मुरादाबाद लगा देना है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है, कुछ लोग अपनी, जब हम कहते हैं ना कि अपने मतलब मेहनत करने, तो ना मेहनत करने वाले तो तुरंत जो लाइक भी करते हैं जबरदस्ती, वो भी डिसलाइक कर देते हैं ना, वो भी डिसलाइक कर देते हैं, हटा भी देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि मेहनत मैं टाइम पास करके नहीं कर रहा हूँ, है ना। मेहनत टाइम पास के लिए कर रहा हूँ, ना कि कुछ करने के लिए। वो तो घर में माँ बाप की वजह से थोड़ा बहुत मैं पढ़ाई में लगा रहता हूँ, क्योंकि कोई कारण तो है नहीं है, कोई ऑप्शन भी नहीं है कि मैं वो कुछ कर सकता हूँ। जब उम्र बीतेगी तो मैं वही पापा का काम करूंगा। तो कुछ लोग भी ऐसे को सोच होती है। देखो, उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु की शाखा संरचना कितनी है। हमने कहा था ना कि उद्योग बंधु की जो शाखा संरचना है वाकई है कितनी। यहाँ पर 128 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर हो जाए आपका बी, यहाँ पर 3 हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा कि जिला स्तर होता है, मंडल स्तर और राज्य स्तर होता है। कितनी शाखाएं, तो आपके जिला स्तर, मंडल स्तर और राज्य स्तर होते हैं। तो इस प्रकार से आप कहेंगे सर उद्योग बंधु की समय जो आपकी शाखाएं वो आपकी 3 शाखाएं होती हैं। यहाँ पर आपको याद है कि उद्यमिता और उद्योग को बढ़ाने के लिए निवेश मित्र योजना भी आपकी शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है। अफीम की फैक्ट्री की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर अफीम की फैक्ट्री गाजीपुर में। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सर दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा क्वेश्चन आपका है। हमने बताया था कि सर ये 5 ऑप्शन के साथ आपका आ चुका है ना। ये क्वेश्चन आपके 5 ऑप्शन के साथ पूछा गया है, और गलती आपको होना नहीं चाहिए, है ना। जो गलती होना नहीं चाहिए तो उसको होना ही नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये आपकी वाराणसी है। वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है, 5 ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा।
याद रखिएगा कि दीनदयाल हस्तकला संकुल वाराणसी में आपकी कब स्थापित की गई, तो आपकी 22 सितंबर 2017 में। इसका मतलब है आपको मालूम है कि 2017 के क्वेश्चन लगभग 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब 5 साल, लगभग 5 साल के पहले के क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है आयोग, है ना। 5 साल पहले के जो क्वेश्चन है उनको आयोग बहुत पूछ रहा है। अगला है कि व्यापार सुविधा केंद्र और क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश किस जनपद में की गई है। यहाँ पर कहेंगे सर आपके वाराणसी में है। क्या है, व्यापार सुविधा, तो आप सीधा लगाइएगा वाराणसी हो जाएगा, ठीक है ना। और हस्तकला संकुल के नाम से भी इसको जानते हैं, जो आपका दीनदयाल है। उत्तर प्रदेश के शहरों में से कौन सा है मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी करता है। मैंगो फूड फेस्टिवल, यहाँ पर 132 नंबर है और 132 का ऑप्शन बनेगा दोस्तों ये आपका लखनऊ है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं। देखो सिर्फ आम की बात नहीं होती है, आम के बने हुए विभिन्न प्रकार के जो अचार, मुरब्बा, अनोखे प्रकार के व्यंजन होते हैं वो सब इसमें शामिल होते हैं। अगला दिया गया है एसोचैम उत्तर प्रदेश एक राज्य स्तरीय वाणिज्यिक उद्योग का प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड है। यहाँ पर बात करते हैं जो निजी, सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयों को प्रतिनिधित्व करता है। एसोचैम यूपी का पूरा रूप इनमें से क्या है। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है, आप देख सकते हैं 2017-18 के क्वेश्चन है और आपसे पूछा गया था 2024 के लास्ट में। एसोचैम का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था 5 ऑप्शन के साथ। अब आपको बताना है कि सर इसका आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, तो आपका द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, इसको ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन शहर कहा जाता है। कारपेट सिटी कहते हैं। 5 ऑप्शन के साथ ये भी आपका पूछा जा चुका है ना। हम आपको हर एक क्वेश्चन बताते जाएंगे जो आपके यूपी जीके में क्वेश्चन पूछे गए 5 ऑप्शन के साथ। तो आप कहेंगे सर ये तो आपका भदोही है, आसान क्वेश्चन आपका रहा है। यहाँ पर देखिए इसको हम लोग कारपेट भी कहते हैं, इसको हम लोग कालीन भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश काली चुनार काली मिट्टी के लिए, हसुना मिट्टी के लिए, हलफ मिट्टी के लिए, उबैद के लिए। आपने क्या पढ़ा है, उत्तर प्रदेश में चुनार नामक स्थान है, काली मिट्टी के लिए है, मतलब पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी के बने तालबद्ध ढोलक बनाने की 300 इकाइयां हैं। आप कहेंगे सर अमरोहा में है। अमरोहा जो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अमरोहा से कोई कह सकते हैं एक क्रिकेटर रहे हैं, कौन रहे हैं, अमरोहा का कोई क्रिकेटर रहा है एक, है ना, क्रिकेट खेलने वाला था, वो कौन था, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा प्लेयर है आपके जो अमरोहा का है, जल्दी से कमेंट करिएगा। चलो यहाँ पर देखा जाए तो एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत अमरोहा ढोलक को भी चुना गया था, मतलब जीआई टैग के तहत इसको भी आपका रखा गया था। एक जिला एक उत्पाद में से आपका आया था। अगला क्वेश्चन बताया बदायूं अपने जरी जोदी के लिए, 5 ऑप्शन के साथ ये भी क्वेश्चन आया था। बदायूं अपने जरी जोदी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। यह का मुख्य रूप से बदायूं है, बिसौली है, दातागंज है, तहसील में, है ना। हाँ वेरी गुड, मोहम्मद सामी, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, अमरोहा से मोहम्मद सामी थे। तो तहसील में किया गया था। लगभग 35% परिवार उस उद्योग में लगे हुए हैं। स्थानीय रूप से इस काम को भी कहा जाता है। तो जो बदायूं में जार ज्योति, जरी जर ज्योति, इसको हम लोग कहते क्या है, ये आपसे कह रहा है दोस्तों। इसको जो कहा जाता है उससे कहा जाता है कार चोबी। 5 ऑप्शन के साथ हमने कहा 2018-19 की क्वेश्चन अब 2000 आपके लगभग 24-25 के लास्ट में पूछे जा रहे हैं। तो हमने कहा सर जो आपका जरी ज्योति है और वो भी आपकी बदायूं है, और 5 ऑप्शन के साथ आपका कौन है, तो कार चोबी इसका आंसर आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी का उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन सेटअप आपका नहीं है, मतलब उत्तर प्रदेश में देखा जाए 5 ऑप्शन के साथ ये भी पूछा गया था। यहाँ पर 138 नंबर है। आप कहेंगे सर देखा जाए तो आपकी यामाहा भी है, होंडा भी है, आपके टाटा मोटर्स भी है, लेकिन स्कोडा जो आपका है ये कंपनी आपकी यूपी में नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। स्कोडा दोस्तों आपकी यूपी में नहीं है, नोट करिएगा, ये महाराष्ट्र में है। ये भी क्वेश्चन 5 ऑप्शन के साथ पूछा गया था, मतलब बताया कि ये चैप्टर बहुत पूछा गया है। यामाहा आपके ग्रेटर नोएडा में है, होंडा ग्रेटर नोएडा में, टाटा मोटर्स लखनऊ में है ना, ये आपकी है। लेकिन जो आपका स्कोडा है ये भी निर्माण आपके महाराष्ट्र में है। अगला उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिले में कौन से स्थान है जो चीनी मिट्टी की चीजों के लिए जाना जाता है, चीनी मिट्टी के लिए है। तो कहेंगे सर ये तो आपका है खुर्जा है जो बुलंदशहर, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सर उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर है जो चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में माना जाता है। चर्मोद्योग की राजधानी पूछ लेता है तो आपको बताना है कानपुर, है ना। कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर चर्मोद्योग की राजधानी भी कहा जाता है। अगला है इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ पर की गई है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी आप कहेंगे सर नोएडा होगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है अपने कास्ट बिल के लिए, 5 ऑप्शन के साथ पूछा गया है। आप बताना है कि सर उत्तर प्रदेश में जो कास्ट बिल है, तो आप कहेंगे सर ये जो आपका जलेसर है ना, जलेसर जो आपका है ये आपका कास्ट बिल के लिए जाना जाता है। अभी देखा जाए तो आपकी जो जलेसर में जो ब्रास और पीतल उद्योग के लिए भी आपका प्रसिद्ध है, इसे कास्ट बिल भी कहा जाता है ना। इसको बनाने के लिए ब्रास में लोहा मिलाया जाता है। और आपकी जो आपके कह सकते हैं यहाँ से एक घंटा भी आया था,
वो घंटा जो आपकी कह सकते हैं अयोध्या में आपको ले गए थे ना, वो जलेसर से ही बना था। अगला क्वेश्चन दिया है अलीगढ़ जाना जाता है, और अलीगढ़ की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर अलीगढ़ तो आपके ताले के लिए डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। 5 ऑप्शन के साथ पूछा गया है। यहाँ पर देखो दिया है उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित में से किस शिल्प के लिए, हमने कहा था सहारा देना पड़ता है, और जब लकड़ी की नक्काशी करते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। चूड़ी के लिए फिरोजाबाद, कालीन के लिए भदोही, इत्र और सुगंध के लिए कन्नौज, और नक्काशी के लिए आपका हो जाएगा सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा हैंडलूम उत्पादक के लिए जाना जाता है। 5 ऑप्शन के साथ ये भी पूछा जा चुका है। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए चिकनकारी जो आपकी है, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है चिकनकारी है, सीधा कहेंगे आपके लखनऊ हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष आर्थिक क्षेत्र जो आपके हैं कितने हैं। यहाँ पर देखो जूनियर सिस्टम में क्वेश्चन 2020 में पूछा गया, 2024 2025 में भी क्वेश्चन अभी पूछा, जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो आपका विशेष आर्थिक क्षेत्र ये पूछा गया था कौन सा है, ये आपसे पूछा गया था। तो आप कहेंगे सर विशेष आर्थिक क्षेत्र की संख्या आपकी कितनी है, तो डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। 20 आपके हैं, याद रखिएगा। इसकी शुरुआत 2005 में की गई थी। 2022 में उत्तर प्रदेश राज्य ने 31 विशेष क्षेत्र की स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत विभिन्न सेक्टरों का वस्त्र उद्योग है ना, ये आपके आते हैं। मतलब देखा जाए 2005 में स्टार्ट हुई थी, लेकिन 2022 में उत्तर प्रदेश राज्य ने 31 विशेष आर्थिक क्षेत्र को स्वीकृति प्रदान की है। तो इसका मतलब ऑप्शन के अनुसार हम मैक्सिमम लगा दिया है 20, लेकिन 2022 के डाटा के अनुसार देखा जाए इनकी संख्या 31 भी आपकी हो गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन कराते हैं कि उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर है अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तन के लिए आता है। लाल मिट्टी के सजावटी बर्तन के लिए जो जाना जाता है वो आपका है कौन, तो आप कहेंगे सर ये तो आपका चुनार है। चुनार का घेरा सुने होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखो बरेली उत्तर प्रदेश में रामगंगा नदी के तट पर आपका सुरमा के लिए जाना जाता है। फिरोजाबाद चूड़ी के लिए जाना जाता है। राज्य में व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश्य से है ना उद्योग बंधु का उत्तर प्रदेश सरकार का ISO जो आपका प्रमाणित है, ये स्थानीय निकाय स्तरीय निकाय है, और यह सभी औद्योगिक अनुमोदनों को समाहित करता है। अभी अभी हमने आपको बताया था कि जो उद्योग बंधु है आपके यहाँ पर 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। और ये 3 हमने बताया था कि सर आपका जिला स्तर का होता है, और आपका मंडल स्तर होगा, राज्य स्तर होगा, है ना। ये 1 जनवरी 1999 से एकल विंडो प्रणाली के रूप में कार्य कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि उत्तर प्रदेश का जो स्थान है आपका कौन सा है। यहाँ पर 150 नंबर है, 150 का ऑप्शन बनेगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। भारत में सॉफ्टवेयर जो आपका उत्तर प्रदेश आपका दूसरे स्थान पर है, याद रखिएगा। ठीक है, और भारत से सॉफ्टवेयर निर्यात में पहले स्थान पर आपका कर्नाटक आपका है। यहाँ अगर यूपी में पहला पूछे तो आप ही नोएडा बताएंगे। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य में पीतल के बर्तन के लिए जाना है, और पीतल का बर्तन है तो आप कहेंगे सर ये आपका मुरादाबाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो सहारनपुर लोहे के बाट के लिए जाना है, आगरा खिलौने के लिए, मिट्टी के लिए, लखनऊ आपका जारजोदी और चिकनकारी के लिए। उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय का प्रमुख केंद्र कौन सा है, चमड़ा व्यवसाय आपका कानपुर हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा। फर्रुखाबाद किस लिए जाना जाता है, तो आपके हाथ की छपाई के लिए जाना जाता है, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर, ये नंबर है राइट हो जाएगा। क्या हुआ भैया पकड़ नहीं पा रहे हैं क्या इस वीडियो को। चलो आइएगा, प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपके स्थित है। चलिए आभूषण बाजार जो है वो आपके उत्तर प्रदेश में कहाँ पर, 154 का ऑप्शन देना है। तो आभूषण आपका बाजार है वो आपका आंसर है हो जाएगा मेरठ, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आभूषण बाजार है। देखा जाए तो यह देश के शीर्ष 10 आभूषण बाजारों में से एक आपका है, और उद्योग के आधार पर शहर में लगभग 40,000 से अधिक कारीगर आभूषण क्षेत्र आपके कार्यरत हैं। कौन सा युग्म आपका असंगत है, बताइएगा कौन सा युग्म है जो असंगत है। कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर है, कांच के लिए फिरोजाबाद है, परमाणु विद्युत संयंत्र आपका लखनऊ दिया गया है। क्या ये बिल्कुल सही है क्या, परमाणु विद्युत, ये तो हमने शायद नरोरा पढ़ाया होगा आपको, है ना, नरोरा पढ़ाया है ना, नरोरा बुलंदशहर में जो आपका परमाणु है। तो आप कहेंगे सर ये नरोरा हो जाएगा, सी नंबर आपका गलत दिया गया है। देखो यहाँ पर दिया नरोरा बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य उद्योग मंडल एसोचैम यूपी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अभी अभी हम इस क्वेश्चन को पढ़ाए, अब आप लोग बताएंगे एसोचैम की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, क्योंकि इसको अभी अभी हमने आपको बताया है इसी वीडियो में। जल्दी से कमेंट करिएगा। यहाँ पर देखिए 1994, क्या हो जाएगा 1994 में एसोचैम की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा, उद्योग मंडल जो यूपी का है। अगला है यूपीएसआईडीए का फुल फॉर्म बताना है। यहाँ पर 5 ऑप्शन के साथ ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर देखा जाए तो 157 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, क्लियर है। और अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जो नए टॉपिक के साथ यहाँ पर हम लोग हाजिर हैं। हमने कहा था कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे, परेशान मत होइएगा, हमें यहाँ पर ऐसा नहीं कि हम 1-2 क्वेश्चन करा देंगे। चलो आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, कि जो नौरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, यहाँ पर बताना है। राधे राधे भाई, राधे राधे। आप कहेंगे सर ये आपका जो नरौरा आपका है वो आपके बुलंदशहर में है, क्या हुआ, चलिए
यहाँ पर बताइएगा कि नरौरा जो आपका है, नरौरा परमाणु संयंत्र, वो आपके जो है कहाँ पर है, यहाँ पर बताना है जल्दी से। तो आप कहेंगे सर ये तो आपने बताया बुलंदशहर है, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा, बुलंदशहर हो जाएगा। थोड़ा सा और मोटा कर लें अगले क्वेश्चन में। देखो अगर पूछे कि सर इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 नवंबर 1977 को हुई थी। इसकी पहली इकाई 1 जनवरी 1991 को कमीशन की गई थी। इसकी कुल क्षमता लगभग 440 थी, जिसमें से 220 मेगावाट की 2 इकाइयां स्थापित की गई थी। इसका जो संचालन करता है वो कौन करता है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। भारत का विशालतम विद्युतीय शहर किस स्थान के पास निर्मित किया गया है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आपका ग्रेटर नोएडा हो जाएगा। जो भारत का विशालतम विद्युतीय शहर है वो आपका ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, लगभग 700 एकड़ की इलेक्ट्रॉनिक सिटी परियोजना मंजूरी दी गई थी। यहाँ पर अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में डोलोमाइट नामक खनिज उत्पादन होता है। डोलोमाइट की अगर बात कर लेते हैं तो याद रखिएगा ये आपका होता है सोनभद्र में। कहाँ पर डोलोमाइट निकलता है, उत्पादन होता है वो आपकी सोनभद्र में होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। जिस चूना पत्थर में 10% से अधिक मैग्नीशियम होते हैं वो डोलोमाइट होता है। समझ गए ना कि चूना पत्थर में अगर 10% से अधिक मैग्नीशियम मिल गया तो उसको हम लोग डोलोमाइट कहलाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज है इलाहाबाद जिले की करछना तहसील में पाया जाता है। चलिए अब इसका मतलब थोड़ा कि तहसील के अंदर मिलेगा, उस तहसील की जो एरिया में है, ठीक है, उस तहसील के एरिया में होंगे, याद रखिएगा। वैसा नहीं तहसील के अंदर खोद डालो। चलो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा ग्लास रेत। क्या बोलेंगे, ग्लास रेत है, ऑप्शन ये हो जाएगा कि सर ग्लास रेत जो आपकी करछना इलाहाबाद में मिलेगी, संगमरमर आपके मिर्जापुर सोनभद्र होगा, यूरेनियम ललितपुर में, बॉक्साइट आपके बांदा और चंदौली में। अगला है कि अनोला तापी ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है। अनोला तापी ऊर्जा केंद्र जो आपका है वो कहाँ पर है। अनोला की बात करते हैं तो आपकी बरेली में है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ताप विद्युत जो आपकी एनटीपीसी की 7 उत्पादन आपकी और 36 निर्माणाधीन इकाइयां हैं। इनमें से देखा जाए तो गौतम बुद्ध नगर, बरेली, रायबरेली, अम्बेडकर नगर, सोनभद्र और औरैया में आपके हैं। औला ताप विद्युत परियोजना बरेली में आपका है और ये गैस से आपकी चलने वाली है। तो अभी क्वेश्चन मिलेगा कि औला जो आपकी कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर बरेली में और एक गैस से चलती है। उत्तर प्रदेश का बांदा किसके लिए जाना जाता है। बांदा अगर हम बात करते हैं, बांदा होता है साजर पत्थर। किसके लिए, साजर पत्थर होता है और जो गेरू होती है। बांदा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित जनपद है जो अपने साजर पत्थर के लिए जाता है। इन पत्थरों का उपयोग आभूषण निर्माण में किया जाता है और इन पत्थरों का उपयोग ऐतिहासिक खजुराहो और कलिंजर गुफाओं के निर्माण में किया गया था। तो आपके जो साजर पत्थर है वो आपके बांदा जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला, उत्तर प्रदेश में प्रमुख आणविक संयंत्र जो आपका है कहाँ पर है। अब इसका तो आंसर आपको फटाफट लगाना है कि सर नरौरा जो बुलंदशहर है ये आपका है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है। 8 नंबर आपसे कह रहा है कि सर कोयला सोनभद्र है, बालू पत्थर मिर्जापुर है, सिल्का बालू आपके प्रयागराज में, यूरेनियम आपका ललितपुर में होता है ना कि झांसी में होता है, इसलिए ऑप्शन डी नंबर गलत हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाला मुख्य पदार्थ इनमें से कौन सा है। यहाँ पर देखा जाए तो आपके जो मुख्य पदार्थ इनमें से हो जाएंगे वो आपके इनमें से कौन हो जाएंगे, तो आप कहेंगे सर चूने का पत्थर होता है और जो डोलोमाइट होता है। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए इसके अलावा यहाँ पर जिप्सम, मैग्नेटाइट, फास्फोराइट है ना, बॉक्साइट के भंडार भी आपके पाए जाते हैं। एक उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, कौन, तो आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश में अभ्रक नहीं पाया जाता है ना। उत्तर प्रदेश में अभ्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा अभ्रक होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। और याद रखिएगा कि भारत में अभ्रक का भंडार 95% है। झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में मिलेगा है ना, लेकिन आपकी यूपी में अभ्रक नहीं मिलता है, इस बात को याद रखना है। ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, घाटमपुर तापी ऊर्जा केंद्र पर स्थित है। घाटमपुर, घाटमपुर कहाँ पड़ता है, कानपुर वाले जानते होंगे घाटमपुर, घाटमपुर, कानपुर, घाटमपुर है ना। चलो 11 नंबर की बात करते हैं, तो आपके सर घाटमपुर तापी ऊर्जा केंद्र आपकी कहाँ पर है, कानपुर में है। याद रखिएगा ये जो आपकी है वो आपकी दिया गया यूपी अर्विनल और नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन की संयुक्त परियोजना है। किसकी है, यूपी अर्विनल और नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन की संयुक्त परियोजना आपकी है, जिससे आपका घाटमपुर में तापी ऊर्जा केंद्र स्थापित किया जा रहा है। यूपी में चीनी चिकनी मिट्टी कहाँ पर आपकी प्राप्त होती है। चीनी चिकनी मिट्टी जो आपकी है वो आपके सोनभद्र में होती है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है ना। अगला है उत्तर प्रदेश में खनिज उत्पादन में है ना, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में पाए जाते हैं। मिर्जापुर की अगर हम बात कर लेते हैं तो मिर्जापुर में देखो चूना पत्थर हो गया, डोलोमाइट हो गया और संगमरमर ये आपकी मिर्जापुर में आपके पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन के आते हैं। क्वेश्चन देखो कांच की बालू की बात करते हैं तो इलाहाबाद हो गया, झांसी, चित्रकूट, चंदौली आप में होता है। बॉक्साइट जो आपका होता है बांदा और चंदौली में होता है। ओबरा थर्मल पावर केंद्र किसकी सहायता से स्थापित किया गया है। जो ओबरा थर्मल पावर प्लांट है ना वो आपकी सोवियत रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था, सोनभद्र जिले में आपका है, याद रखिए ओबरा नामक स्थान पर।
किस जिले में हीरा का निष्कासन या प्राप्त किया जाता है? तो हीरा जो आपकी यूपी में होता है दोस्तों याद रखिए बांदा में होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा, बांदा हो जाएगा। याद रखिए प्रयागराज में सिल्का सैंड पाया जाता है। सिल्का सैंड कहाँ पूछे तो आपकी प्रयागराज में। विंध्य प्रांत में मिर्जापुर प्रसिद्ध है अपने उपक्रम के लिए। तो मिर्जापुर जो आपका है वो किसके लिए? तो आपके सर सीमेंट के लिए है। विंध्य प्रांत में मिर्जापुर अपने सीमेंट उपक्रम के लिए जाता है। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है जो अपने कालीन, ब्रासवेयर उद्योगों के लिए भी जाना जाता है ना। तो आपके सर यहाँ पर सीमेंट इसका आंसर राइट हो जाएगा। राम राम भैया, राम राम। उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर है अपने संगमरमर के लिए जाना जाता है? तो संगमरमर के लिए आपका मिर्जापुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, मिर्जापुर हो जाएगा, है ना। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया गया है? लेटेस्ट क्वेश्चन आपका है। और दोस्तों याद रखिए यहाँ पर सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र आपके मिर्जापुर में है ना। 2018 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े 75 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया था। मिर्जापुर जिले के विजयपुर ग्राम में किया था। एक क्वेश्चन 5 ऑप्शन के साथ पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में आईटी टेक्सटाइल मतलब जो आपका आईटी सेक्टर हो गया, टेक्सटाइल हो गया मतलब वस्त्र, हस्तशिल्प और गैर पारंपरिक ऊर्जा जैसे भिन्न क्षेत्रों को पूरा करने के लिए राज्य में कितने जो आपके विशेष आर्थिक क्षेत्र है उनको मंजूरी दी गई है? देखिए 19 नंबर आपका है। और 19 की अगर बात करते हैं तो हमने बताया था कि आपका आंसर हो जाएगा क्या, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर 31 इसका आंसर राइट हो जाएगा। 2022 में जो आपका आंकड़ा आया था तो उसमें आपका आंसर हो जाएगा 5 ऑप्शन के साथ। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। कुल मिला के देखा जाए तो आपका जो अभी जूनियर असिस्टेंट 2025 में पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से उठाए गए थे, है ना। जो आपकी यूपी के जो क्वेश्चन है वो आपके प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन उठाए गए थे। यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्वायत्त संस्था के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के अंतर्गत गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी का निर्माण कब किया? ये भी क्वेश्चन 5 ऑप्शन के साथ आया था। यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं सर 20 नंबर में तो आपके सर 13 अप्रैल, ये आपका अप्रैल 1983 में। याद रखिएगा कि जो स्वायत्त संस्था के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के अंतर्गत जो आपका है ऊर्जा विकास एजेंसी अप्रैल 1983 में आपकी की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा टी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और ये नेडा को ही उप नेडा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? मतलब कोयला से चलने वाली जो बिजली संयंत्र है वो आपके कौन है? तो देखो कोयला से चलने वाले की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा ये जो आपका है कौन, दादरी है और आपका सिंगरौली है। एक कोयला से चलते हैं। इसका जो आंसर बनेगा वो आपका भी हो जाएगा 2 और 3 इसका आंसर राइट हो जाएगा। अभी मैंने बताया कि कोयला से चलने वाली बिजली संयंत्र की संख्या आपकी 6 जिसमें सिंगरौली है, दादरी है, रिहंद है, फिरोजा गांधी, ऊंचाहार, टांडा और मेजा ये आपके आते हैं, याद रखिएगा। देखो दारलीपल्ली आपके उड़ीसा में है, सिंगरौली सोनभद्र में है, दादरी गौतम बुद्ध नगर में है, रिहंद सोनभद्र में, फिरोज गांधी ऊंचाहार आपके रायबरेली में है, टांडा अम्बेडकर नगर में, विंध्याचल आपके मध्य प्रदेश में। इनका मिलान करने के लिए आता है तो इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सभी लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर लेना है। 22 नंबर आपके सामने है। आप कहेंगे सर हाँ कौन सा मिलान कर दिया जाए? तो सोनभद्र आपकी चूना पत्थर मिला दे, चूना पत्थर ले आइएगा। इलाहाबाद किसके लिए है? तो सीसा बालू के लिए है, इसको 2 कर दीजिएगा। ललितपुर किसके लिए है? तांबा के लिए हो जाएगा, इसको 1 कर दीजिए। मिर्जापुर नॉन प्लास्टिक फायर के लिए कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन आपका जो भी आपका बन जाए वही आंसर आपका हो जाएगा। कौन सा शायद डी नंबर आपका बन रहा होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सर यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं और ये 5 ऑप्शन के साथ क्वेश्चन पूछा गया था। आप कहेंगे सर सिंगरौली में आपके पाए जाते हैं, सिंगरौली में। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर जी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। 24 नंबर आपके पास है और आपसे कह रहा है सर ग्रेनाइट के लिए जाना जाता है बांदा, ग्रेनाइट बांदा मिला दीजिए। डोलोमाइट बात कर लेते हैं, सोनभद्र हो जाएगा, डोलोमाइट सोनभद्र कर दीजिए। सिल्का सैंड की बात करते हैं, सिल्का आ गए इलाहाबाद में। और बॉक्साइट पूछे तो आप कहेंगे सर चित्रकूट हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन बन रहा है। 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा, है ना। मिलान कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में उनमें से पाए जाने वाले खनिजों में सुमेलित कीजिएगा, सही उत्तर चयन करना है। यहाँ पर देखिएगा कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है, मिलान करिएगा। सोनभद्र सही उत्तर का चयन करना है तो मिला लेते हैं, क्या दिक्कत है। सोनभद्र आपका चूना पत्थर मिला दीजिएगा, ठीक है। ललितपुर किसके लिए जाना जाता है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर तांबा के लिए और प्रयागराज सिल्का बालू के लिए, है ना। तो देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सर सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी पाई जाती है, जिसके नीचे कूट आपको बताना है। सोनभद्र में क्या क्या पाए जाते हैं यहाँ पर बताइएगा कि जो सर सोनभद्र है, सोनभद्र में क्या क्या पाए जाती है आपसे कह रहा है। तो हमने कहा सर सोनभद्र में जो पाए जाते हैं वो क्या पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपके एंड्रासुलाइट, पायराइट और आपका डोलोमाइट। क्यों? क्योंकि भैया यूरेनियम तो आपकी कहाँ होता है, ललितपुर में होता है, ये तो आपका होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा।
अगला है उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम है तो आपका ललितपुर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है ना। देखो ललितपुर जिले में पाया जाता है, इसकी खोज आपके 1789 में की गई थी, ठीक है ना। और यहाँ पर अगला है कि उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज आपके कौन से हैं। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों में जो आपका लाइमस्टोन है और आपका डोलोमाइट है, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ग्रेनाइट पट्टियां जो आपकी स्लेट बनाए जाते हैं, ग्रेनाइट पट्टियां हैं और आपका जो स्लेट बनाए जाते हैं दोस्तों याद रखिएगा ये आपके ललितपुर में बनाई जाती है। ग्रेनाइट की पट्टियां हैं और स्लेट जो आपके होते हैं ललितपुर में बनते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र देख सकते हैं, कितने बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। परमाणु ऊर्जा कहेंगे सर नरौरा हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, इसमें टाइम नहीं बर्बाद करना है। देखो अगला है रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना है वो कहां पर है। 5 ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन आपके 2025 में पूछा गया था। आप कहेंगे सर ये आपको उत्तर प्रदेश में है, जो आपका रामपुरा है ये भारत में प्रथम गांव है जिसका अपना सौर ऊर्जा प्लांट है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड शहर में आपका है। यहाँ पर नार्वे की सहायता से 31.5 लाख रुपए है ना, इतने में से देखा जाए तो आपकी लगाया गया था। तो आप कहेंगे सर ये रामपुरा उत्तर प्रदेश में। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कर लीजिएगा, क्या दिक्कत है, मिलाइए। कोटा, कोटा यहाँ पर जो कोटा है वो आप कहेंगे सर राजस्थान हो जाएगा क्या। कोटा जो आपका है राजस्थान ले चलिए, राजस्थान हो जाएगा। कोटा जो आपका रावत भाटा है ना, कोटा में रावत भाटा है, ये जो नाभिकीय संयंत्र है वो कोटा जो आपका है उसका नाम क्या है, रावत भाटा है। कोटा में जो आपका है वो रावत भाटा है, याद रखिए रावत भाटा हो जाएगा। तारापुर की बात कर लेते हैं तो तारापुर महाराष्ट्र मिल जाएगा, यहाँ चल लेते हैं। काकरा पार कहाँ मिलता है, ये 5 ऑप्शन के साथ पूछा गया था, आपको गुजरात हो जाएगा। नरौरा कहाँ पर है, नरौरा आप कहेंगे सर आपके यूपी में है, तो इस प्रकार से ये बन जाएगा, ऑप्शन शायद आपका बी नंबर यहाँ पर बन रहा है। अगला देखो, हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड बताइएगा। इसमें क्या दिक्कत नहीं होना चाहिए, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, स्क्रीनशॉट मारिएगा। चलो एक बार मिलान भी कर लो, चलो जल्दी से मिलाइएगा। गुजरात है आप कहेंगे सर काकरा पारा हो जाएगा, कर्नाटक में क्या होता है कैगा होता है, और कर लीजिएगा। राजस्थान में रावत भाटा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में नरौरा हो जाएगा, देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बनाया गया है। तो ये आपका है रिहंद बांध पर है, किसमें है, रिहंद बांध है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। और गोविंद बल्लभ पंत सागर या रिहंद बांध देश का सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र है या सोलर प्लांट, 150 मेगावाट की क्षमता आपका है। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्यिक लखनऊ आपका 5 ऑप्शन के साथ पूछा गया था। आप कहेंगे सर ये आपके कहां पर है, आगरा में है, बिल्कुल नोट करिएगा कि राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग वाणिज्यिक उत्तर प्रदेश आपके आगरा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। सिरेमिक सिटी किसे कहते हैं, सिरेमिक सिटी कहते हैं आपकी किसको, तो खुर्जा जो बुलंदशहर आपका है, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर अगले क्वेश्चन के आते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सर नाभिकीय संयंत्र कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर नरौरा हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश के जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। सोलर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया कहाँ पर, तो आप कहेंगे सर अभी आप बताया, हाँ इन ऑप्शन में आइएगा। जब ये 2016 में पूछा गया तब ये अलीगढ़ था, अलीगढ़ जिले के हरदुआगंज स्थान पर 660 मेगावाट का सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया था। इस संयंत्र के निर्माण का जो कार्य वो जापानी कंपनी थी आपकी तोशिबा ने किया था। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी, 39 नंबर आपको देना है, याद रखिए। आपके 1983 जो ऑप्शन आपका दिया गया है बी नंबर 1983 आपका हो जाएगा। अगला उत्तर प्रदेश में कौन सा एकमात्र क्षेत्र जहां पर तांबा पाया जाता है, और तांबा की बात करते हैं आप कहेंगे सर ललितपुर हो जाएगा। मथुरा डिगबोई पानीपत में परिष्करण शालाएं किसके लिए आपकी किसके द्वारा स्थापित की गई हैं, तो जो मथुरा में है, डिगबोई में है, पानीपत में है, ये जो आपकी परिष्करण शालाएं हैं किसके सहयोग से आपकी है, इसको जो स्थापित किया है वो आपके याद रखिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। बेराइट है और एंड्रासुलाइट है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं, दोस्तों ये पाए जाते हैं सोनभद्र में। कहाँ पर आपके सोनभद्र में पाए जाते हैं, देखो सोनभद्र में डोलोमाइट है, बेराइट है, एंड्रोसलाइट है, पायराइट है। मिर्जापुर में हीरा है, एंड्रोसलाइट है, कैल्सलाइट है। बांदा में चाइना किले है, गेरू है, डोलोमाइट है, यहाँ पर हीरा भी आपका होता है ना। पोटास आपके अवकाश वालू आपके प्रयाग ललितपुर में आपका देखो सोना भी है, बॉक्साइड भी है और साथ यूरेनियम है, तांबा भी है। झांसी में आपका फेलोस्पोर भी आपका है, सिलखड़ी भी पाई जाती है, ठीक है, जिप्सम भी होता है। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन के साथ हैं, क्वेश्चन आपका अगला है कि उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया है। तो ट्रैफिक पार्क वाला जो आपका क्वेश्चन है वो आपका नए चैप्टर के साथ है, नए चैप्टर आपका परिवहन से आपका आ गया है। उम्मीद है कि आप लोगों ने काफी अच्छे तरीके से आज 2 चैप्टर आपकी कंप्लीट हुए। कल हम आपको फटाफट और कवर कराएंगे और जल्दी से जल्दी आपको कवर करा देंगे पीवाई की क्वेश्चन, इसके बाद 5 ऑप्शन वाला, ठीक है ना। ठीक है भैया, चलिए मिलते हैं अगली क्लास आपकी।